हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई क्या होती है? सबसे पहली जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs between blood or cell और blood और tissue? तो blood और टिश्यू के बीच में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज डन बिटवीन एल्वुलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलर एयर के बीच में ही एक्सचेंज होता है लंग्स में। गैसियस एक्सचेंज इज अ पैसिव एक्टिविटी एंड इट इज डन बाय द सिंपल डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज एक पैसिव एक्टिविटी है और ये सिंपल डिफ्यूजन से की जाती है। डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जिस भी गैस का जो भी डिफ्यूज़न प्रेशर है, जिस प्रेशर पर वो डिफ्यूज़ कर सकती है, इसको क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एट दैट टाइम डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल टू लो प्रेशर पार्शियल। ठीक है, तो हमें पता है डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है, जहाँ से हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे जाते हैं, दैट इज डिफ्यूज़न प्रेशर। ओके, यहाँ पर हमें दे रखी है कुछ रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक गैस, एयर एंड एल्वुलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, और उनका पार्शियल प्रेशर दे रखा है O2 और CO2 का। ठीक है, so this is the very important table that you should learn. Partial pressure of O2 in alveolar air PO2 is 104. लाइक यहाँ पर एल्वुलाई में 104 है एंड इट्स वैल्यू आर्टिकुलर ब्लड में 40 पहुँच चुका है एंड Hg, सो ऑक्सीजन गोज फ्रॉम एल्वुलर एयर से कहाँ जाएगा? एयरटेल एयर में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन की बात करें, एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वुलाई में जाएगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड, देन टिश्यू, देन टिश्यू से फिर वो टिश्यू में से CO2 निकलेगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन डीऑक्सीजनेटेड, देन एल्वुलाई एंड देन एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। सो ये कैसे मूव कर रही है? व्हाट इज द सिस्टम फॉर मूविंग दिस सिस्टम? यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। ये O2 का पाथ था। अब CO2 के पाथ की बात करें तो ये इधर से इधर एंड देन इधर से इधर, देन इधर से इधर एंड देन इधर से इधर एंड देन एटमॉस्फेयर में लीज्ड आउट हो जाएगी। आगे बात करें हम लोग किसकी? एल्वुलर एयर पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mHg है, वैल्यू ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही सेम थिंग है कि पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टिश्यू में जाएगी ऑक्सीजनेटेड एयर, क्योंकि हाई से लो मूव करती है, और फिर टिश्यू से एटमॉस्फेयर में आएगी क्योंकि हाई से लो मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है बहुत प्यारा सा एंड यू शुड नो दिस डायग्राम। आई थिंक दिस डायग्राम वॉज इन योर 10th ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एल्वुलाई है, ये मटके जैसा सब्सटेंस क्या है? एल्वुलाई है। एल्वुलाई में क्या आई? इंस्पायर्ड एयर आई। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर आई, ये एल्वुलस है क्योंकि एल्वुलाई क्या है? प्लूरल है। ओके, फिर इंस्पायर्ड एयर आई, यहाँ से O2 किस में गया? पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर O2 गया एंड देन ये इसमें लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से ये फिर आर्टरी से ये यहाँ पर आया, सिस्टमेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और यहाँ पर ये टिश्यू है, टिश्यू के बीच में क्या हुआ? CO2 O2 का एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे? O2 को लेके जाएंगे, CO2 को। O2 तो हमने टिश्यू को दे दी और यहाँ से हम CO2 को लेके जाएंगे। CO2 को लेके गए हम सिस्टमैटिक वेन्स के थ्रू एंड जो इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। ठीक है, फिर ये क्या इसमें जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे है दैट यू शुड बी लर्निंग। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था? 104। तो यहाँ पर ये हाई से लो मूव करते करते यहाँ पर 95 mmHg हो गया, यहाँ 40 हो गया और यहाँ बिल्कुल लो हो गया था आते आते। और यहाँ पर कितना था? यहाँ लो, यहाँ से लो टू हाई यहाँ पर 40 थे, यहाँ से 40 45। ओके,
आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज़न कैपेसिटी जो होती है, डिफ्यूज़न कैपेसिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है, तो डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2 एंड द अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज करती है थ्रू डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कम्पेयर टू O2। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की बात करें या पार्शियल प्रेशर की बात करें, CO2 का ज़्यादा होता है देन O2। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है 3 मेजर लेयर्स की बनी हुई होती है, 3 मेजर लेयर्स की बनी हुई होती है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू द एल्वलाई रेस्पिरेटरी, बिकॉज रेस्पिरेटरी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होती है ऑफ रिच सप्लाई ऑफ कैपिलरीज एट एल्वलाई, यहाँ पर एल्वलाई पे बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एंड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, लार्ज एल्वलाई एरिया, लार्ज सरफेस एरिया कवर करती है और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स क्या होती है, बहुत थिन होती हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वलाई टू टिश्यू एंड CO2 का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई। So what is this? This was your exchange of gases. In next class, we will be learning about the transportation of gases. Thank you.